Hello everyone, this is Rituka and today we'll be studying tenses. Tenses are used to denote time and action in a sentence. Now what is a sentence? Sentence is a group of words which makes sense, which makes complete sense. This is a sentence because it is giving some sense, is making sense. Now, what are the two important things here? Time and action. Now, if we combine these two, time plus action, तो क्या बन जाएगा हमारा? Tenses. Now, so time plus action makes tenses, or correct use of time and action is very important in formation of sentence. Okay. अगर हम टाइम और एक्शन का करेक्ट यूज नहीं करते देन आवर सेंटेंस बिकम्स विदाउट एनी मीनिंग. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने पढ़ा वो क्या था? टाइम. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्शन. यही दो चीजें कंबाइन करके बनता है हमारा टेंसेस. सो टाइम, लेट अस फर्स्ट स्टडी टाइम. टाइम कितने टाइप के? वन इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स नाउ, जो अभी हो रहा है. मैं अभी पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, सो दिस इज प्रेजेंट टेंस. व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी? वर्तमान काल. ओके. टाइम को क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं. प्रेजेंट मीन्स नाउ. नाउ वी कम टू दिस पास्ट. पास्ट मीन्स जो हो चुका, गॉन बाय, पहले का काम. ठीक है. बिफोर. पास्ट मीन्स बिफोर एंड दिस इज कॉल्ड भूतकाल in Hindi. Okay. Now next is future. What is future tense? Future का time क्या होगा? Sorry, we'll come to tenses later. Future means आने वाला, coming time, which is called as भविष्य काल in Hindi. Coming time is future tense. Okay. So time is present, past and future. This is almost known to all of us. Coming to the second part of tenses, that is action. अब ये एक्शन भी बहुत सारे टाइप्स के. दिस इज समथिंग न्यू, है ना. अब मैंने बोला सिंपल या फिर इंडेफिनिट. ना व्हाट इज दिस सिंपल एंड इंडेफिनिट एक्शन? जो कितने टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, व्हाट इज फॉर हाउ लॉन्ग इट इज कंटिन्यूइंग, दैट इज नॉट क्लियर. सो दैट एक्शन इज सिंपल इंडेफिनिट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग आई वॉक डेली. आई वॉक डेली. ठीक है. कब हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो रोज हो रहा है ना. सो देर इज नो स्पेसिफिक टाइम दैट इज मेंशन्ड हियर. सो दिस इज सिंपल इंडेफिनिट. आई कैन ऑल्सो राइट प्लैनेट्स रिवॉल्व इन सोलर सिस्टम. प्लैनेट्स रिवॉल्व इन सोलर सिस्टम. So this is also simple indefinite. Am I mentioning some time? It is indicating some kind of time to you. Duration of time is not mentioned. हो रहा है. This action is simple when no specific time is mentioned here. जब आपको time नहीं बताया गया, duration of time नहीं बताया गया, so that action becomes simple indefinite. अब हम continuous. I am teaching. मैं पढ़ा रही हूँ. I am teaching. Now this is a continuous action जो चल रहा है. So that is continuous action. Now simple, we are not known कितने देर के लिए एक्शन हो रहा है. हो ही रहा है बस, है ना. Continuous चल रहा है. Now perfect. अब तीसरा टाइप जो है एक्शन का वो परफेक्ट है. अब ये परफेक्ट क्या हुआ? परफेक्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है. परफेक्ट मीन्स द एक्शन इज डन, कंप्लीटेड. मेरा काम हो गया. I have done my homework. I have done my homework. Okay. Have done means completed. My homework is complete. So what kind of action it is? It is perfect. I have reached the railway station. मेरा काम था रेलवे स्टेशन पे पहुंचना. मैं पहुंच गई. So that action is perfect. Work is done. So here perfect means work done. Okay, perfect word itself implies that work is done. Now we come to the next part of it, which is perfect continuous. Now this is fine
कि ये एक ऐसा एक्शन है जिसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितनी देर के लिए हुआ, कुछ 1 घंटा 2 घंटा ऐसे नहीं पता, बस ऐसी सिंपल सेंटेंसेस हैं. दिस इज ऑल्सो फाइन कि एक्शन इज कंटिन्यूइंग, दिस इज द एक्शन इज कंप्लीट. बट व्हाट अबाउट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस? बिकॉज परफेक्ट मीन्स एक्शन डन, कंटिन्यूअस मीन्स जो एक्शन चल रहा है. सो व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इज दिस? Well, this is a kind of action which is in continuation within some specific time of time. एक particular time के दौरान वो action continuously चल रहा है. For example, I write, I have been teaching since 2 hours. Okay? I have been teaching since 2 hours. Teaching, पढ़ा रही हूं, पर कितनी देर के लिए पढ़ा रही हूं? 2 घंटे के लिए. उस 2 घंटे के दौरान मेरा एक्शन जो था कंटिन्यूअस था, लेकिन आफ्टर दैट 2 hours what has happened? My action is complete. That means it is perfect. So what kind of action is that? This is perfect continuous. Okay. I will give you one more example. For example, I have been living in this house for past 10 years. मैं रह रही थी 10 साल तक. For 10 साल तक मैं रह रही थी. तब तक वो एक्शन कंटिन्यूअस था, लेकिन उन 10 साल के बाद मेरा एक्शन हो गया. ओके. परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स एक्शन डन, completed during that specific period of time, but during that specific period of time that action was being continuously done. उस time period के दौरान वो action चलता जा रहा था. Here, so action हो गए, time हो गया. ये दोनों के दोनों aspects हमें क्या मिला दिया? Tenses बना दिया. अब हम देखते हैं कि इन्हीं से हमारे सारे tenses बन जाएंगे. कैसे? Let's combine them. Present को मैंने मिलाया simple के साथ. Simple present tense. Okay. Present continuous tense. Present perfect tense. Present perfect continuous. बन गए 4 parts. Combining this time and action. Clear? Now let's combine this with the past time. Simple past tense. Second will become simple continuous tense. Past perfect tense. Past perfect continuous tense. बन गए 4 और. Now let's combine this with the future tense, with the future time to make it future tense. Simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Combining the time and the action, we get 4 categories of all the tenses, of all these 3. This was all about the introduction of the tenses. We'll be studying about each one of these 4 subparts in the subsequent classes. I hope this is clear. Thank you very much.